जिसमें कोई तनाव नहीं है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है, कोई भी आक्रोश। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद, सहजता श्वास और उच्छ्वास, सहजता ही है परमानंद। अरे रे पर को पर स्वीकार, न उनमें कुछ करने का भाव, और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम नियमित स्वीकार। न उनमें फेर फार का भाव, एकदम सरल सहज स्वीकार। न उनमें हर्षा हर्ष विभाव, सहजता जीवन का आधार। सहजता जीवन का आधार, वस्तु का सम्यक रूप निहार। जगत का सहज परिणमन देख, होए बस उसे सहज स्वीकार। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, सहज जीवन ही हो स्वीकार। और जीवन का परम पवित्र ज्ञान दर्शन का हो व्यापार। जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट, स्वकाल में उदित सहज परिणमन, अरे होता है सदा विशिष्ट। अरे वह भी होता है अचल, नहीं होता उसमें कुछ बदल। सभी सम्यक ज्ञानी जन को अरे स्वीकृत होता है सहज। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है। नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सहज सहजता है। यही है दर्शन ज्ञान चरित्र ध्यान की सहज अवस्था है। ध्यान की सहज अवस्था है, ज्ञान की गौरव गरिमा है। अरे रे जीवन का आनंद, आत्म की अद्भुत महिमा है। सहजता सहज धर्म का मर्म, धर्म सरिता की तरल तरंग। संत साधर्मी का सत्संग, धर्म काया का उत्तम अंग। सभी के मन में सहज उमंग, और पुलकित है सारे अंग। बना है अद्भुत आत्म प्रसंग, और मानस में विपुल तरंग। खिले हैं सबके सारे अंग, आत्म अनुभव की तरल तरंग। जगत में सहज सहजता रे, समाई है सब में सर्वांग। सहजता सब द्रव्यों का धर्म, सहजता का न कहीं
भाव, सहजता ना छोड़े कोई द्रव्य, सभी के अपने अपने भाव, सभी स्वाधीन सहज परिणमे, सहजता जीवन का आधार, सहजता की सामर्थ्य अपार, अरे महिमा है अपरंपार। सहजता सब द्रव्यों का भाव, सहजता सबका सहज स्वभाव, किसी का हम पर कोई न भार, सभी हैं अपने जिम्मेवार। स्वयं के परिवर्तन का भार नहीं है हम पर, हम निर्भर। सहजता का सम्यक स्वीकार करें हम सबका बेड़ा पार। करें हम सबका बेड़ा पार, यही है मुक्ति मग का द्वार, यही है अद्भुत आत्म शांति, यही है परमानंद अपार, यही है सम्यक दर्शन ज्ञान, यही है निश्चय धर्म ध्यान, यही है मन वच काय निरोध, यही है सहज समाधि योग। सहज जीवन है सहज समाधि, न जिसमें आधि व्याधि उपाधि। समाधि है सुखमय जीवन, मरण का उससे क्या संबंध। समाधिमय जीवन में देहांत, सुनिश्चित क्रम नियमित अनुसार, यदि हो जावे तो उसको कहाँ जाता है समाधि मरण। सहज संभावमयी जीवन, समाधि का है सम्यक रूप, मोह क्षोभ रहित समभाव, सहज ही अद्भुत और अनूप। समाधि धारण करके बंधु अरे जीवन का करे सुधार, मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे करे सुधार। अरे सहजता जीवन का सर्वांग सत्य है, सबका सब कुछ निश्चित है, यह महासत्य है। सबका सब कुछ सहज स्वयं से ही होता है, अधिक कहें क्या सब स्वकाल में ही होता है। सभी सहज ही परिणमे, अपने क्रम अनुसार, परिवर्तन संभव नहीं, करो सहज स्वीकार। करो सहज स्वीकार, चित्त को ना भरमावो, सहज भाव से अपने आत्म में आ जाओ। अपने को तो अपना आत्म परम शरण है, मुक्ति मार्ग में श्रेष्ठ कार्य आत्म अनुभव है।
वेदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणम्। मंगलाचरण स्वरूप प्रथम गाथा पाठ। तेहु वणतिलयं देवं वंदिता, तेहु वणिंद परिपूज्यं, वोच्छम अणुपेहाओ, भवे जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को, कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख करे अहो, भव्य को सुख करे अहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथाधिराज का स्वाध्याय हमारा चल रहा है और इस स्वाध्याय के क्रम में हम सभी अनित्य अनुप्रेक्षा, जिसे अध्रुव अनुप्रेक्षा के नाम से भी जाना जा रहा है, उस अध्रुव अनुपेक्षा के अंतर्गत लक्ष्मी की अनित्यता का वर्णन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व की जो चर्चा हमारी चली है उसमें शरीर संबंधी अन्य बाह्य पदार्थों के प्रति अनित्यता का वर्णन और विचार करने की बात चलती थी। वास्तव में इस जीव को मनुष्यादि पर्याय में आने पर विषय भोग की आसक्ति और विषयों में सुख की बुद्धि होने के कारण पंचेंद्रिय सामग्री के प्रति इष्टपना भासित होता है और इस कारण उसके संग्रह का जो आधार है वह धन लक्ष्मी, उसमें इसको तीव्र मोह परिणाम वर्तता है। हमने देखा है इस मोह की आसक्ति में जीव ऐसा एकत्व का अनुभव करते हैं मानो ये धन ही जीवन हो, धन ही प्राण हो। कभी कभी अधिक धन का लाभ हो जाए तो यह प्रसन्नता भी ना समा पाए और उसके प्रतिक्रिया में हृदय गति तक रुक जाए, या फिर कभी बड़ा नुकसान हो जाए तो मानो ऐसा लगे जैसे अब मेरी सत्ता का ही नाश हो गया, तो उसके कारण से भी घबराहट में व भय के कारण प्राणांत हो जाए। ऐसी घटनाक्रम हमें अनेक बार देखने को आते हैं। मैं एक पुस्तक है चतुर्गति भागा भाग, पंडित किशन चंद जी साहब की, उसका कुछ दिनों पहले मैंने स्वाध्याय किया था। उसमें ऐसा एक दृष्टांत मैंने पढ़ा था। एक चूहा संगी पंचेंद्रिय जीव, चूंकि वह भी पूर्व भोग के संस्कार आदि के कारण विषय आसक्ति और आर्ध परिणामों के कारण से यद्यपि धन में आसक्ति का परिणाम रौद्र ध्यान में जाता है, लेकिन धन चला जाए और वह इष्ट है, या धन के प्रति जो तीव्र आसक्ति है और उसमें नुकसान होने पे जो परिणाम झूरते हैं वह आर्त ध्यान। मतलब देखा जाए तो धन की प्राप्ति में आनंद मानना यह रौद्र ध्यान, और धन के चले जाने में नुकसान में दुखी अनुभव करना यह आर्त ध्यान। तो कोई जीव आर्त ध्यान आदि के फल से मनुष्य गति से मरण करके चूहे की पर्याय में पहुंचा। अभी वह संस्कार पड़ा था
धन आदि की आसक्ति का परिणाम। तो वह जिस सेठ के घर में बिल बना के रहता था, वहां से सेठ की तिजोरी और जो उसकी पेटी है उसमें से नोट इकट्ठे कर करके ले जाए। क्या करे? खींच के ले जाए नोट और अपने बिल में इकट्ठा करता जाए। अभी कुछ दिनों तक ध्यान नहीं गया, बाद में ऐसा लगा कि पता लगता है कि कुछ पेटी में से पैसे कम हो जाते हैं। पता करने का प्रयास किया लेकिन कोई भी व्यक्ति अविश्वसनीय नहीं प्रतीत हुआ। तो मन ही मन बहुत शंका थी। खोज होते होते एक दिन वह बिल के पास में एक नोट का टुकड़ा मिला। तो ऐसा लगा यहाँ फटा हुआ नोट कैसे घर के पास। खोजा, देखा तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में नोट मिले अंदर। और वो बिल किसका था? चूहे। अब वह जो चूहे का बिल है, उस नोट को निकाला गया। बहुत से तो नष्ट हो गए थे, कुछ बचे होंगे। वह चूहे को उसके प्रति ऐसा ममत्व परिणाम हो गया था, ये मेरा धन, मैंने संग्रह किया, मैंने इकट्ठा किया। जब वह वहां से वह चीज हटा ली गई, उसके विरह में प्राणांत उसके हो गए। अभी हम विचार करें, ये बात अगर सत्य घटना है, उस चूहे को उस धन से क्या वस्तु क्रय करनी है, कौन सी सुख सामग्री लेनी, लेकिन वासना का परिणाम उसके प्रति ऐसा पड़ा हुआ था कि उसके जो मिथ्याभिप्राय के कारण, मोह के कारण, उस एकत्व मत बुद्धि के कारण उस वस्तु की सत्ता हटने पर अपनी सत्ता का ही नाश कर लिया। क्या करे? अपना ही मरण हो गया। तो फिर जगत के उन जीवों की परिणति क्या होती होगी जो इसे प्राणों से भी प्यारा मानते हैं। हाँ? कथन में कहीं कदाचित ऐसा भी आता हो, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। लेकिन निर्ग्रंथों के मार्ग की आराधना में और इस मार्ग पे आगे बढ़ने की भावना के लिए कितना समय, और विषय कषाय पोषण व्यापार धंधे में कितना समय, निश्चित ही निर्ग्रंथों का मार्ग प्यारा है कि सग्रंथों का मार्ग प्यारा है। हाँ? सग्रंथ मतलब गठान, ग्रंथ मतलब होता गठान, और जिसके कोई गठान नहीं वो निर्ग्रंथ। और जिसके गठान चल रही है, सल्ल चल रही है, मेरा मेरा मेरा, ऐसे जीवों के मोक्ष मार्ग नहीं होता। ऐसे जीवों के निश्चित ही नियम से नरकादि गतियों का बंध होता है। क्योंकि तत्वार सूत्र में बताया है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का परिणाम नरक गति के बंध का कारण है। ठीक है, आइए अपनी गाथा के विषय को प्रारंभ करेंगे जिस विराम लिया था। विषय इतना सरल है, ऐसा लगेगा कि ये तो हमारी दैनिक जीवन की घटनाओं की छोटी छोटी सी बात लिख दी है। लेकिन आश्चर्य की बात है, बात छोटी होने पर भी समझदार को समझ में नहीं आए तो निश्चित ही बात बहुत बड़ी कही जा सकती है। हाँ, कि बात तो बहुत छोटी है, इसमें क्या रखा। एक बार हमारे मंदिर में दशलक्षण पर्व में बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं होती हैं। उसमें एक प्रतियोगिता रखी थी, क्या आप बालबोध पास से तेज हैं। क्या रखा था? क्या आप बालबोध पास से तेज हैं, मतलब आपको बालबोध के भागों का अच्छा ज्ञान है कि नहीं, ऐसी प्रतियोगिता रखी गई। तो हमको क्या लगेगा, हम तो समय सार के पाठी हैं, हम तो अच्छे आगम अभ्यासी हैं, बड़े ग्रंथों को पढ़ते हैं, बड़े विद्वानों को सुनते हैं, गुरुदेव श्री को सुनते हैं, तो बालबोध कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन जब वो वहां पे परीक्षा हुई तो उन्होंने बड़े बड़े लोगों को बुलाया। मंच पे थी बच्चों की प्रतियोगिता, पर बुलाया गया बड़ों पे। आप आश्चर्य मानोगे, मुझे भी बुलाया था। हाँ? मतलब हम लोग जो कहना चाहिए उन विद्यार्थियों के अध्यापक की श्रेणी में उनको बैठाला गया था कि आप इनके अध्येता हो कि इसके अनुभव करता हो, कि आपसे पढ़ाना जानते हो कि इसके विषय को स्मरण में रख करके और अपने हित की भावना रखते हो। ऐसा जब किया गया, बहुत से लोग स्खलित हो गए। क्यों? ये तो बालबोध है, ये तो छोटी बात है। ऐसे हमें लगे कार्तिक अनुप्रेक्षा की अनित्य भावना में बातें तो बहुत सामान्य लिखी हैं, ऐसी जनरल चर्चाएं लिखी हैं। गजब की बात है, इस जीव के ऊपर मोह का ऐसा आवरण पड़ा हुआ है, इसे सरल बात समझ में नहीं आती, सरल बात कठिन प्रतीत होती है। और जो काम कठिन है, लक्ष्मी का कमाना, इसका रखना, इसकी सुरक्षा, जो अपने बस का काम नहीं है, ये इसको सरल लगता है। देखिए, आज विषय को लेंगे, 13वीं गाथा का चर्चा अपनी हो चुकी थी। उस गाथा के विषय को संक्षिप्त में हिंदी में पढ़ेंगे भावार्थ, और 14वीं गाथा की ओर बढ़ते हैं। जिस पुरुष ने लक्ष्मी को पाकर के संचय ही किया, धान और भोग में खर्च नहीं की, उसने मनुष्य भाव पाकर के क्या किया।
निष्फल ही खोया, केवल अपनी आत्मा को ठगा। देखा जाए तो यह जो धन लक्ष्मी आदि है, इसका संयोग और उपयोग किस गति में होता है? लक्ष्मी और धन का, ये जो धन धन वैभव आदि है ना, ये किस जगह पर है? मुख्य पने देखा जाए, नोट, संपत्ति, स्वर्ण मुद्राएं, ये किस जगह पर है? मनुष्य तिर्यंच गति में तो कहीं है नहीं, नरक आदि में कोई प्रसंग की बात नहीं है, देवादि गति में कल्प वृक्ष आदि होते हैं, तो वहां इक्षित वस्तु की सामग्री वैसे ही प्राप्त हो जाती है। एक ही गति बचती है जहां पर यह धन आदि के द्वारा व्यवहार संभव होता है, व्यवहार किया जाता है। और आपको यदि अर्थव्यवस्था का प्राचीन सिद्धांत पता हो, अर्थशास्त्र का, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चला करती थी। सुना है आपने नाम, वस्तु विनिमय प्रणाली? मतलब हमें जो आवश्यक हो, हमारे पास जो वस्तु हो, जैसे कोई कृषक है तो अपने खेत में उसने गेहूं उगाया, अब उसे वस्त्र की जरूरत है तो अपना गेहूं देकर जुलाहे से कपड़े ले लेता था, वस्त्र ले लेता था। जुलाहे को अनाज चाहिए तो कपड़े के बदले ले लेता, पर धन नाम की वस्तु नहीं थी, मुद्रा नहीं थी। यह बाद में इसका विस्तार हुआ। हाँ, आप देखो 4 प्रकार के दान में, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान, इसमें कहीं भी धन दान नहीं है। लेकिन दान की चर्चा आते में सबसे पहले पैसा और पैसे वाले ही दिखते हैं। क्या कह रहे हैं? पैसा और पैसे वाले, धन और धनवान, यही दिखता दान के नाम पे। जबकि 4 प्रकार के दानों में आहार, औषधि, अभय और ज्ञान दान, इसमें कहीं धन का नाम नहीं आया। हाँ, ये बोले साहब वो आहार, औषधि, अभय, ज्ञान दान, उसके व्यवहार पक्ष को देखेंगे या उस व्यवस्था संबंधित सामग्री संग्रह करना होगी तो धन तो लगेगा ना, उसके बिना तो संभव नहीं। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, जिसने मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी या तो उस धन को भोग में खर्च नहीं की या दान में नहीं खर्च की, उसका मनुष्य भाव पा करके क्या किया? निष्फल ही खोया, केवल अपनी आत्मा को ठगा। लक्ष्मी को जमीन में गाड़ने वाले तो उसे पत्थर के समान करता है, ऐसी गाथा अब 14वीं गाथा के माध्यम से कहते हैं। पैसा कोई गड़ाता है क्या जमीन में? हाँ, कैसा देखा आपने कभी गड़ाते हुए अभी किसी को पैसा? हाँ, हाँ, गड़ा धन मिले ये तो सुना है, पर कोई पैसा गड़ा देता हो भूमि में, ये तो मैंने नहीं सुना। कि वास्तव में देखा जाए, आसक्ति के कारण से और इसमें सुख बुद्धि के कारण से जो अति संग्रह करने का भाव है और प्राप्त उदय अनुसार उसे भोगे भी नहीं और दान में नहीं करे, वह सब गढ़ाने जैसा ही है। क्या जगत में इसके प्रेरक लोग भी बहुत मिलते हैं, ऐसी शिक्षा देने वाले लोग भी बहुत मिलते हैं। इसकी चर्चा अभी पहले गाथा पाठ करेंगे, तदुपरांत गाथा के अनुसार इस विषय पर विचार करते हैं। जो सच्ची ऊण लक्ष्यम धरणीले 60 वेदियई दूरे, सो पुरिसो तम लक्ष्यम पहाड़म समाण्यम कुणई। हिंदी पद्यानुवाद। संचय करे जो लक्ष्मी को भूमि तल में गाड़ता, वह पुरुष लक्ष्मी को करे पाषाणवत यह जानना, पाषाणवत यह जानना। जो लक्ष्मी संची उण, जो पुरुष लक्ष्मी को संचय करके अई दूर धरियणले संडवेदी, 60 वेदी बहुत नीचे जमीन में गाड़ता, सो पुरुषो तम लक्ष्यम, वह पुरुष उस लक्ष्मी को पहाड़ समाणियम कुणई, पत्थर के समान करता है। पहले के समय में बात चलती थी, धन को सुरक्षित रखना हो, चोर डकैतों से कोई लूट के ना ले जाए, तो धन को गड्ढे में गड़ा दिया जाता था, कोई संकेत चिन्ह बना देते थे, यहाँ धन गड़ा हुआ है और भविष्य में कभी काम पड़ेगा तब उसका उपयोग करेंगे या अपनी आगामी पीढ़ी को सौंपेंगे। कितने ही लोगों ने ये सोचा भी होगा कि सौंप दें, लेकिन उसके भाग्य का नहीं था तो गड़ा का गड़ा रह गया और वो मकान बिक गया। क्या कह रहे हैं? और जिसके भाग्य का था उसने वो मकान खरीदा और नींव खोदी तो गड़ा धन उसको मिला। अब मेहनत कोई ने की, इकट्ठा कोई ने किया, गड़ाया किसी ने, उसका परिणाम लेकर के कोई जीव गतियों में भटक रहा है
और कोई अपने उदय प्रमाण गड़ा गड़ाया मिल गया तो उसको भोग रहा है। क्या कह रहे हैं? हाँ? तो वास्तव में जो धन गड़ाते हैं वह कभी उसका लाभ नहीं लेते, लेकिन उस परिणाम का फल जरूर बांधते हैं। भारत में धन सुरक्षित नहीं है तो बड़े लोग स्विस बैंकों में पैसा गड़ाते हैं, और तब तकलीफ होती है जब मुद्दा उठता है कि विदेशों से भारत का काला धन जो है उसे भारत में लाया जाए। उन्हें बहुत तकलीफ होती है। गड़े को गड़े रहने दो, निकालो मत। क्या कह रहे हैं? भले हम गड़ जाएं जमीन में, लेकिन उसको नहीं निकालें। ऐसा ही होता है, बेनाम संपत्तियां पड़ी रह जाती हैं, और जिसके नाम पे किए उसकी नीयत बदल जाए तो वो उसका स्वामी बन के रह जाता है। इनकम टैक्स बचाने के लिए ऐसे ही कुछ तो प्रयोग किया करते हैं लोग। हाँ, अपने रिश्तेदार के नाम पे भूमि खरीद ली, जब तक नहीं खरीदी थी, वो खरीदने वाले थे, तब तक तो वो बहुत आज्ञाकारी था और बहुत आपकी इच्छानुसार परिणमित करता था। हमने सोचा इससे अच्छा तो हमारे पुत्र से ज्यादा योग्य तो ये है, भतीजा हमारा बहुत योग्य है। क्या कह रहे हैं? और बाद में जैसे ही उसका स्वामित्व हुआ, अब कुछ समय के बाद जब सोचा कि चलो अब ये प्रॉपर्टी बेच दें, तो उससे कहा, सच घटना बता रहा हूं उदाहरण के रूप में, उससे कहा कि वो जो जमीन अपन ने खरीदी थी ना, उसका अच्छा ग्राहक मिला है, उसको बेचना है, तो तुम आ जाओ। कहता कौन सी जमीन? क्या कहता? कौन सी जमीन? मेरे को अभी कोई जमीन बेचने की इच्छा नहीं है। ये कैसी बात करते हो? वो जमीन जो मैंने तुमको लेकर के दी थी, तुम्हारे नाम पे रजिस्ट्री की थी, तुम्हारी थी, वो तो मेरी ही थी। क्या कह रहे? आपने कब दी? अब एक स्वर बदलना है, रजिस्ट्री रखी की रखी रह गई। गड़ाया था ना। क्या कह रहे हैं? गड़ाया था ना। हाँ, अभी पता है आपको, भारत के संविधान में भी ऐसा ही एक विषय उठा है। ऐसा कानून बनाने की बात आ रही है, जो बेनामी संपत्ति होगी वो सरकार की कहलाएगी, बेनामी संपत्ति, और या फिर जिसके नाम पे होगी वही अधिकारी कहलाया जाएगा। अब बोलो, जिसकी किस्मत में होगी वो गड़ा धन उसको मिल जाएगा, हम सिर्फ किलपेंगे। इसलिए यहाँ प्रेरणा दी जा रही, धन को इकट्ठा मत करो। उदय प्रमाण प्राप्त हुआ है तो उसे योग्य अनुसार भोगो, या फिर उसको दान आदि करके इस मनुष्य पर्याय में जो करने योग्य कार्य है उसे करो। जिसके परिणाम दान आदि के नहीं होते ना, वो दान करने वाले परिणाम को दान करने वाले व्यक्ति को देख करके और मन ही मन बड़ा दुखी भी होता है, किलपता भी है। इनकी बुद्धि तो देखो कैसी भ्रष्ट है, हैं? जहां देखो खुल करके देते रहते हैं। सोचना तो चाहिए कितनी मेहनत लगती कमाने में। कल बात कही थी ना, धन जितना भी सत्कार्यों में सत्पात्रों में दिया जाता है वो व्यय नहीं होता, वो वृद्धि को प्राप्त होता है, क्योंकि ये तो परिणाम का खेल है ना। पूर्व परिणाम के उदय से वस्तु की प्राप्ति हुई, अब उस वस्तु को निरपेक्षता से दिया और सत्पात्र को दिया, अच्छे कार्य में लगाया, तो ये परिणाम अच्छा है कि बुरा? कि परिणाम अच्छा है तो अच्छे परिणाम का फल कैसा होने वाला है? अच्छा ही होने वाला है, घटता नहीं है। कुएं में से निकाला गया पानी कभी कुएं को सूखा नहीं करता, खाली नहीं करता, वह कुएं को और भरता चला जाता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं, जो गड़ा धन है, ऐसे गड़े धन को जो व्यक्ति दबाता है, भूमि में करता है, वह पुरुष उस लक्ष्मी को पत्थर के समान करता है। जैसे मकान की नींव में पत्थर रखा जाता है, वैसे ही इस लक्ष्मी को गाड़ी, तब वह पत्थर के समान हुई। ऐसी लक्ष्मी को पर लक्ष्मी के समान कहा। कौन सी लक्ष्मी? जो गड़ा दी जाए, जो संचय करके रखी जाए। अब जिसके भाग्य की होगी वो भोगेगा। क्या कह रहे हैं? हमें ये भ्रांति होती है, हम अपनी आगे पीढ़ी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, पर उसके किस्मत में होगी तो उसको मिलेगी, और नहीं होगी तो जिंदगी भर वो उसमें स्वामित्व के लिए लड़ता रहेगा, लेकिन उसको भोग कभी नहीं पाएगा। आपको पता है भारत में कानून व्यवस्था इतनी ढीली है कि अगर आप कानून से, जिसको हम कहें सिविल केस में पहुंच जाओ, सिविल कोर्ट में पहुंच जाओ अपने किसी मुद्दे को लेकर, जड़ जोरू और जमीन झगड़े की ये जड़ तीन। क्या कह रहे हैं? जड़ जोरू और जमीन, ये झगड़े की तीन जड़ हैं। इसमें आपने देखा होगा सिविल केसेस में जो केस चलते हैं, 20 साल 25 साल आदमी मर जाए, अगली पीढ़ी तक चला जाए, पर केस के समाधान नहीं होते।
क्या कह रहे हैं कि इसका समाधान नहीं होता, लड़ने वाला मर जाता है। हाँ, ऐसे सैकड़ों घटनाएं देखने में आती हैं प्रत्यक्ष। तो ये स्वामित्व क्या काम का, यह संचय क्या काम का, यह संग्रह क्या काम का, मात्र यह परिणाम कि इसके संग्रह से मैं अपना जीवन सुखी कर लूंगा, सुरक्षित कर लूंगा, आगे की पीढ़ी को सुखरूप जीवन दे दूंगा, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे हे भव्य जन। मैंने एक पंक्ति प्रयोग की है, पर यह मान्यता अज्ञान है। ऐसी मान्यता करके मानो यह जीव अपनी वर्तमान पर्याय के श्रम को खराब करता है, पर्याय को नष्ट करता है। क्या कह रहे हैं, क्या करना साहब? हाँ, ये जो उदय प्रमाण मिली है उसे भी उदय अनुसार ही जानना, भूमिका अनुसार, प्रशस्त राग अनुसार जो भोगने में आए उसे न्याय नीति पूर्वक भोगना, और बाकी सत्कार्यों में दान आदि करके त्याग भावना पूर्वक इसमें मेरा कुछ नहीं है ऐसा जानना, क्योंकि इसका स्वरूप अनित्य है। क्या कह रहे हैं, धन का स्वरूप कैसा है? पुण्य प्रमाण टिकती है, पुण्य क्षीण हो जाए तो क्षय हो जाती है। हाँ, भय चक्रवर्ती, भय चक्र है, भय तीर्थंकर से बली, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए? बोलो, रावण की सोने की लंका कहाँ है? हाँ? कोई अवशेष बाकी है? सोना तो धातु इतनी जल्दी नष्ट नहीं होती, फिर गई कहाँ सोने की पूरी लंका? हाँ, अभी भी खोज जारी है, आपको पता है, सोने की लंका की खोज जारी है। अभी वो समुद्र की तलेटी में जाकर खोजते रहते हैं, कहीं मिल जाए तो हम क्या बन जाएंगे? हम रावण के वंशज बन जाएंगे, क्योंकि लंका हमारी हो गई तो हम कौन हो गए? रावण के वंशज बन गए। कि तू आत्मा राम है, अपने वैभव को नहीं देखता, इसलिए धन वैभव आदि अनित्य पदार्थों के प्रति आसक्ति का परिणाम होता है। देखिए, ऐसी लक्ष्मी को परलक्ष्मी के समान कहा। कैसी लक्ष्मी? जो संचय करके रखी जाए, जो ना भोगने में उपयोग हो ना दान में हो। सरल भाषा में इस विषय को पुष्ट करते हैं। गाथा नंबर 15। अणवरयम जो सच्चदी, लच्छीण दे दिड़े भोजेदी, अपने आवे लच्छी, पर लच्छी सचाणिया तस, संचय करे जो लक्ष्मी, नहीं भोगता ना दान दे, उसके लिए निज लक्ष्मी पर लक्ष्मीवत ही जानिए, लक्ष्मीवत ही जानिए। जो पुरुष लक्ष्मी को अणवरया निरंतर संचदी यानी संचित करता है, णाया देदी ना दान करता है, णे भुज्येदी ना भोगता है, तस् अपनिया वे लक्ष्मी, उसके अपनी लक्ष्मी भी पर लच्छी समाणिया, पर की लक्ष्मी के समान है। क्या कह रहे हैं? अब मैं एक दुखती हुई रग पे हाथ रखना चाहता हूं इस गाथा के आधार पर, रखूं कि नहीं रखूं? हाँ, कि हमारे बाल बच्चे, हमारी स्थिति तो अच्छी थी, मध्यम वर्गीय कहें या संपन्न स्थिति में थे, चाहते तो अपने पैतृक व्यापार के माध्यम से भी अपना घर गुजारा चलता था, परिवार परिजन का चलता था। पर हमारे बच्चों को ऐसा लगा पता नहीं ये पैतृक व्यापार से अपन अपना जीवन बिता पाएंगे कि नहीं, उसकी रुचि नहीं थी, तो दूर देश में जाकर के रहने लगा। अब माता पिता ने एक अच्छा घर बनाया कि बच्चों के साथ, परिवार के साथ भविष्य में रहेंगे, और वह जो घर है, अब वह घर की देखभाल बड़े बुजुर्ग माता पिता कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किसके लिए? कभी बच्चे आएंगे, कभी अतिथि आएंगे, बच्चे नहीं अतिथि, आजकल बच्चे बच्चे नहीं रह गए, अतिथि रह गए। कुछ मूल कार्यक्रम प्रसंग विशेष हो तब आते हैं। मैंने तो आजकल के घर के बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिनकी शादी होने वाली होती है, उसी घर के बच्चे की शादी है, और वो दूल्हा के रूप में जो बनने वाला है वो शादी के 5 दिन पहले, 7 दिन पहले छुट्टी लेकर के आता है। हाँ? और शादी विवाह करेगा, कुछ दिन रुकेगा और आपको विकल्प छोड़ करके और निकल के चला जाएगा। अब आप फिर
मैं आपसे देखो विचार करने की बात कहता हूँ, एक प्रैक्टिकल चिंतन करना। उसको आना है कुछ दिन के लिए, रहना थोड़े दिन के लिए है, पर वो माता जी पिता उसके लिए महीनों से कमरा बनवाएंगे कि अब हमारे घर में बहू आने वाली है, उनकी व्यवस्था करना, उनका कक्ष तैयार करना है, सब व्यवस्था करना, सब सुख सुविधाएं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहना। उन्हें रहना कितने दिन है, फिर सुरक्षा कौन करेगा, उसकी झाड़ू पोछा कौन करेगा, कि है ना चौकीदार, कौन 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 है चौकीदार? अतुल भाई जी, कौन है चौकीदार? हाँ, जिसके ये मोह परिणाम चल रहा है वो चौकीदारी के अलावा कुछ नहीं कर रहा। हाँ, मेरे 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 मोह में पड़ के कहता है मेरे मेरे। हाँ, वर्णी जी का एक दृष्टांत बताया था। वर्णी जी के पास एक माता जी आई, बड़ी दुखी थी, 4 बेटे थे पर कोई रखने तैयार नहीं था, बहुत दुखी थी। बोले आपके पास तो सच्चे सुख का उपाय है, आप कोई उपाय बताओ जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। बोले दुख के कारण बताओ? ये बोले दुख का कारण ये है कि मेरे बेटे मुझको नहीं रखते। कितने बेटे हैं? ये बोले 4। तो दुख कितना है तुम्हें? कि 4 गुना दुख है। एक होता तो एक नहीं रखता तो 1 गुना होता, अब 4 है वो 4 ही नहीं रख रहे तो दुख तो बढ़ा ही गया ना, घटा कहाँ? 100 गुना दुख है। तो दुख का भाव कितना करते चाहती हो? कि बोले पूर्ण दुख का भाव हो जाए। अब देखो, खुद ही बता रही है 4 बेटे हैं, वो बहुत दुखी है। तो उन्होंने कहा एक काम कर सकती हो माता जी, हाँ, ये मानना छोड़ दो कि ये तुम्हारे बेटे हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है, कोई दूसरा उपाय अंतर बताइए, उपाय अंतर है। आगम पद्धति में जिनवाणी में है ना, कोई उपाय अंतर बताइए, कोई दूसरा कोई रास्ता बताओ, हम मानेंगे तो इनको अपना ही, भले ही हमको ना माने। हाँ, एक अभय जी साहब का बड़ा सुंदर भजन है, जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके, हाँ, मैं अपने से चला गया, मैं अपने से चला गया। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, और जो अपना है वो अभी उसके प्रति कभी अपनत्व तो हुआ ही नहीं। डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छा कोटेशन है उनके पुस्तक में आता है, अपना होने से क्या होता है जब तक अपनापन ना हो। बात ख्याल में आता है? अपना होने से क्या होता है जब तक अपनापन ना हो। अपनापन होगा तो अपनत्व भी मिलेगा और उनका वैभव भी मिलेगा। मैं आज भी एक बात कहता हूँ, युवा पीढ़ी से एक बात कहता हूँ, अगर अपने घर में योग्य आजीविका हो तो नौकरों की भांति दूर दूर जाकर के रहने का विकल्प छोड़ देना चाहिए। अपने घर में राजा बन के रहना ज्यादा अच्छा है, बनस्पत किसी की नौकरी करने के चक्कर में देश विदेश के चक्कर काटो। क्या कह रहे हैं? ऐसे कई उदाहरण हैं, मेरे निकटवर्तियों के प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। अटूट वैभव पड़ा है पर आज संभालने वाला कोई नहीं। क्या कह रहे हैं? बच्चे विदेश पहुंच गए, उन्होंने वहीं कमा लिया पैसा, इधर पे पिताजी शांत हो गए, घर में माँ बिल्कुल अकेली पड़ी हुई है। माँ कहती है मैं विदेश इसलिए नहीं आ सकती कि मैंने पूरी जिंदगी यहाँ बिताई है, मैं वहां आके क्या करूंगी? वृद्ध अवस्था में ना वहां मंदिर मिलेगा, ना कोई साथ में पढ़ने वाले मिलेंगे, ये तुम्हारे घर में तो कोई व्यवस्था नहीं है। सब सच घटनाएं उदाहरण में सुना रहा हूं मैं आपको। क्या कह रहे हैं? हाँ, एक माता जी मजबूरी में अपने बच्चे के पास जाने वाली है, हाँ, और उस बच्चे ने इंटरकास्ट मैरिज की हुई है। अब वह उनके घर में जैन पद्धति से आचरण नहीं है, भोजन नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। अब ये मजबूरी में सोचती हैं कि मैं वहां जाऊं, पैसा वैभव अटूट, लेकिन अब क्या करूं, करूंगी किसके लिए? है तो सब उन्हीं लोगों का, उन्हीं को दे दूं। वो कहते तुम वहीं रखो, अगर तुमको नहीं आना है, और कहो तो हम और भेज दे रहे, वहीं रह लो, पर मैं किसके सहारे रहूंगी? इस चक्कर में जाती है, अपने भोजन बनाने वाली बाई तक को साथ में ले जाना पड़े। सच घटना की बात कह रहा हूँ, सच घटना। हाँ, आपने ट्रेलर में ऐसा सुनते होंगे पिक्चर के पहले, इस घटना का जीवित और मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं कहता हूं इस बात का
इस बात का पूरा पूरा संबंध है अपने परिणामों से, इस बात का पूरा पूरा संबंध है। ये कल्पना लोक नहीं है, ये वास्तविकता है। क्या कह रहे हैं? कल्पनाओं की चर्चा नहीं चलती, क्योंकि ये वीतरागी के द्वारा कहा गया मार्ग है। यहाँ जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा निरपेक्ष उद्घाटन होता है। यहाँ जो चर्चा की जा रही है, यह जो जीव है, ये धन आदि को, जो लक्ष्मी को पाकर दान भोग नहीं करता, उसके वह लक्ष्मी दूसरे की है, और आप तो रखवाला चौकीदार है, लक्ष्मी को तो कोई दूसरा ही भोगेगा। क्या कह रहे हैं? कोई दूसरा भोगेगा, जिसके किस्मत की होगी वो भोगेगा। अब भले वह उस भोगने के परिणाम में अपनी दुर्गति करे, वो अलग बात है। और एक और बात समझना, आपने जिस अभिप्राय से धन कमाया होगा, आपको भोगने वाले भी वैसे ही मिलने वाले। सत्पात्र को वो लगने ही नहीं वाली, वो अच्छे कार्य में जाएगी नहीं, अपने लिए खर्च नहीं होने वाली। क्या कह रहे हैं? अपने भोगने में नहीं आएगी, और सत्पात्र के पास जाएगी नहीं, क्योंकि सत्पात्र ऐसे अन्याय अनीति से संग्रहित धन के भोगी नहीं होते, वो पुण्य लेकर के अपना आते हैं। क्या कह रहे हैं? वह अपना पुण्य ऐसा हीन जाति का पुण्य नहीं लाते कि उनको इस ढंग की सामग्री मिले। इसलिए जो लक्ष्मी का दान और भोग नहीं करता, वह लक्ष्मी उसकी नहीं है, वह तो उसका लक्ष्मी दास है। हाँ, नाम भी तो होता ना, लक्ष्मी दास। हाँ, अब लक्ष्मी दास मतलब कौन? लक्ष्मी के दास मतलब नौकर। बहुतायत लोगों का उपनाम, जिनको विषयाभिलाषा बहुत है, धन संग्रह की परिणाम बहुत है, सब लक्ष्मी दास हैं। क्या है प्रमोद जी? हाँ, बोलो। हमारा शुद्धात्म नाम कितनी देर के लिए है, और विषयों की दृष्टि की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि नाम कितनी देर के लिए है, और लक्ष्मी दास नाम कितनी देर के लिए? ये दुकान में पहुंचे और लोगों ने बोलना चालू किया, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए। अब सेठ जी तो दुकान के नौकर हैं। यह दुकान मेरी, मैं इसका स्वामी, मैं इसका स्वामी की दुकान मेरी स्वामी। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था ना, हम दुकान चलाते हैं कि दुकान हमको चलाती है? कभी विचार किया? हम दुकान चलाते कि दुकान हमको चलाती? अगर हम दुकान चला रहे होते तो हमारा कोई फिक्स टाइम होता, हमारी इच्छानुसार चलती। हम सोचते कि हम बिल्कुल 11 बजे भोजन करके ही जाएंगे। क्या कह रहे हैं? 11 बजे ही भोजन करके जाएंगे, और शाम को 7 बजे 6 बजे भोजन करने के लिए तो पहले ही आ जाएंगे, और अगर उसके बाद भी खुली रही तो 7 साढ़े 7 पे बंद कर देंगे। फिर अपनी जो धर्म आराधना है, स्वाध्याय है, मंदिर दर्शन है, अन्य काम है, आत्मार्थ की भावना से अपने जीवन को उसमें लगाएंगे। तो ऐसा कहे, ऐसा सोचे तो लगे कि हाँ, ये दुकान इसके अनुसार चलती है। लेकिन दुकान तो डिमांड के हिसाब से खुलती है और डिमांड के हिसाब से बंद होती है। कैसे? जब तक ग्राहक आ रहे हैं तब तक खुली रहने दो। हाँ, और नई भी आ रहे हो तो आशा करके बैठने में क्या नुकसान है? हाँ, कैसा देखता है? महानगरों में तो मैंने कई कई जगह देखा, अपने दुकानों में ऐसे नौकर भी रखे जाते हैं जो गेट पे बैठे रहते हैं। क्या करते हैं? आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, पकड़ पकड़ के अंदर लेकर के जाते हैं, पकड़ पकड़ के। और ये पकड़ के अंदर ले जाते हैं, और अंदर लक्ष्मी दास बैठे रहते हैं। फिर बची कुची सेवा वो करते हैं उनकी। हाँ, हाँ साहब, क्या चलेगा? अरे लो ना लो, देख तो लो। मत लेना, कोई बात नहीं, देख तो लो, आप देख तो लो, देख तो लो, देखने में क्या हर्ज है? और क्या दिक्कत हो गई? आप तो पहले हमारी दुकान में आते, कितना मीठा बोलता है। हैं? आप तो पहले हमारी दुकान में आते थे, क्या नाराजगी साहब? बोलो, ठंडा लोगे कि गर्म लोगे? क्या चलेगा? बोलो, ये सब जितना भी व्यवहार है क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इस धन आदि में इसकी सुख बुद्धि पड़ी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बड़े पंडित जी साहब की शैली से बात करता हूँ। बड़े पंडित जी के प्रवचनों में ऐसी इस तरह की शैली प्रयोग होती है। जिन्हें आत्म वैभव की खबर नहीं है, उन्हें धन की महिमा आती है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ,
जिसे आत्म वैभव की खबर नहीं है, क्या उसे धन के वैभव की खबर है? बाह्य धन वैभव को वो जानता है? हाँ, आत्म वैभव को तो नहीं जानता, तो अपनी कीमत नहीं है। कीमत किसकी दिख रही है? पैसे की। लेकिन क्या उसे पैसे की भी खबर है? धन का मूल्य क्या है? नहीं है। अगर उसे अनित्य जाने, उसमें सुख नहीं है, यह तो जड़ है, यह तो पुद्गल है, तो उसकी महिमा खत्म हो जाएगी और अपनी महिमा आ जाएगी। क्या कह रहा है? उसे ना धन की कीमत पता है, ना अपनी कीमत पता है। यह तो सिर्फ मोह में दुखी और परेशान हो रहा है। किसकी चर्चा चल रही है? धनवानों की। हाँ? अपनी बात चल रही है, अपनी भूल का अन्वेषण किया जा रहा है और अपनी भूल सुधारने के लिए चर्चा की जा रही है। देखिए, आगे की ओर चलते हैं। क्रम क्रम से बड़ा सरल विषय है और सावधानी से उपयोग को थोड़ा सा स्थिर करेंगे तो समझ में आएगा। और भी लक्ष्मी के प्रति मोहित जीव की दशा बताते हैं। एक तो चौकीदार है, ये तो कह ही दिया, लेकिन जिसको लक्ष्मी में तीव्र मोह और आसक्ति है, ऐसे जीव की स्थिति क्या है? लच्छी ससत मणो जो अपाणम धरेदि कठिण सोराइदायाणम कज्जम साहे विपूणप्पा आसक्त चित हो लक्ष्मी में आत्मा को कष्ट दे वह मूढ़ नृप अरु परिजनों के कार्य ही साधन करे, कार्य ही साधन करे। जो पुरुष लक्ष्मी संत मणो, लक्ष्मी में आसक्त चित्त होकर अपाणम कठेण धरेदी, अपनी आत्मा को कष्ट सहित रखता है। सो मूढ़प्पा, वह मूढ़ात्मा राजा और कुटुंबियों को कज्जम साहेहिम कार्य सिद्ध करता है। क्या कह रहे हैं? देखिए, जो इस धन आदि की व्यवस्था में अपनी आत्मा को कष्ट देता है। कौन कष्ट देता है? हमको तो बहुत आनंद आता है। हाँ, बोलो गर्मी के दिन में लाइट गोल हो जाए तो दुकान बंद कर देगा कि खुली रहेगी दुकान? लेकिन स्वाध्याय करते समय पंखा बंद हो जाए तो कितनी बार ध्यान जाएगा पंखे की तरफ? वैसे स्वाध्याय भवनों में पंखे होते नहीं है। क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय कक्ष में पंखे नहीं होते, लेकिन कदाचित इस जीव ने अपने हीन परिणामों से उन क्षेत्रों में भी ये व्यवस्था कर ली, तो उपयोग कहाँ जाता है बार बार? वहां। हाँ? और लाइट गोल हो जाए तो दुकान बंद करने का भाव, अरे इतनी गर्मी में कौन बैठेगा भैया, अभी नहीं चलेगी दुकान, जब लाइट आएगी पंखा होगा हम थोड़ा चैन से बैठेंगे तब व्यापार करेंगे, ऐसा विचार नहीं करेगा। इससे पता लगता है इसकी आसक्ति और उपयोग जहां टिका होता है वहीं उसे सुख भासित होता है। क्या कह रहे हैं? वास्तव में ऐसे जीव अपनी आत्मा को कष्ट देकर के भी जो कुछ भी संग्रह आदि करते हैं, मानो वो किसी और का भला करने के लिए अपना बुरा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? और का भला करने के लिए अपना बुरा कर रहे हैं। आपको पता है, जो लोग राजकीय धन को टैक्स नहीं पटाते और चोरी छुपा करके रखते हैं, उनके साथ स्थिति क्या होती है? मैंने ऐसा सुना है कि जितना टैक्स चुराया जाए उससे कई गुनी पेनाल्टी लगाई जाती है, कई गुनी ज्यादा पेनाल्टी। तो बोलो, जो आपने छुपाया था, राजद्रोह का कार्य किया था, उस धन को इकट्ठा करके सुरक्षा करके रखी थी, चोरों से भी बचाया था, तो किसके लिए बचाया था? यहाँ लिख रहे हैं राजा के लिए बचाया था, या फिर कोई परिजन पुरजन आदि के लिए संग्रह करके रखा था। हाँ, वास्तव में बहुत चर्चा आई है लोगों की परिग्रह आसक्ति की, अपन कल्पना नहीं कर सकते कितनी आसक्ति का परिणाम। लेकिन हमें दिखती हमेशा दूसरे की है, अपनी नहीं दिखती। अपने घर का कबाड़ा हमको नहीं दिखता। क्या कह रहे हैं विजय भाई जी? अपने घर का कबाड़ा नहीं दिखता, दूसरे के घर के महल को हम कह सकते हैं ये तो धूल छे साहब, धूल है, ये आमा शू छे। क्या कह रहे हैं? इसमें क्या है? और अपने घर का कबाड़ा इकट्ठा करके रखेगा अलमारियों में, दवा कभी काम आएगा, कभी काम पड़ सकता है साहब। हैं?
टूटी झाड़ू भी कभी काम आ सकती है, रखे रहने दो, क्या दिक्कत है। ऐसी परिणति तीव्र आसक्ति जीव के चलती है। अपनी बात कर रहा हूं मैं, आपकी भी नहीं। और अपनी करने में भलाई है, दूसरे के करने में निंदा भी है, कषाय भी हो सकती है, बुरा भी हो सकता है, पर अपनी करने में तो अपने दोष यदि ज्ञान में आ गए तो निकलने और सुधरने के पूरे अवसर है। हाँ, बहुत सुंदर लाइन डाली दौलत राम जी ने। कहाँ रच्यो पर पद में ना तेरो, पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको यहे। सेठ कहलाने के लिए धन इकट्ठा करता है, तू परमेष्टि पद का अधिकारी है, यह अपद है, अपद है, अपद है। इसे अपद जान के स्वपद का लक्ष्य कर, सारा जीवन उस पे खर्च नहीं कर दे जो अनित्य है। लक्ष्मी की अनित्यता क्यों बता रहे हैं कि यह नित्य है, और स्वभाव कैसा है आत्मा का, नित्य है। हाँ बोलो, ये धन वैभव था, ये मकान था, उसके पहले भी मैं था कि नहीं था? जो मकान आज मेरा रजिस्ट्री कहलाती ना मेरे नाम की, इसके पहले मैं था कि नहीं था? आज मैं हूं तो मकान से हूं कि अपने से हूं? कि अपने से हूं। और कल को मैं ये देह छोड़ करके चला जाऊंगा, तब ये मकान रहेगा कि नहीं रहेगा, कि इसका कोई ठिकाना नहीं कि रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? कि मैं रहूंगा। तो मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। जो नित्य है उसकी दृष्टि नहीं करता और इसके चक्कर में जीवन खोता है, तो निश्चित यह दूसरे का भला करने के लिए अपना बुरा कर रहा है। क्या कह रहे हैं? दूसरे का भला करने के लिए अपना बुरा कर रहा है। क्यों प्रमोद जी, कितना छोड़ के जाना है? हाँ? कि कितना जोड़ के जाना है? किसी दिन बैठ करके हैं, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। किसका विचार विवेक पूर्वक? देखो ध्यान रखना, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। जीव प्रयोजन भूत है पर अजीव भी प्रयोजन भूत है। आश्रव बंध संबर निज सब प्रयोजन भूत है। कोई हे रूप प्रयोजन भूत है, कोई उपादेय रूप प्रयोजन भूत है, कोई ग्रहण करने योग, कोई गेय रूप प्रयोजन भूत है। ऐसे इस लक्ष्मी में यह अनित्य है, इससे कोई मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। टाइम कब मिलेगा? कि जब दुकान ना चले तो वहां बैठ करके स्वाध्याय किया करो। कि कैसे स्वाध्याय करना साहब? वहां जिनवाणी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? हाँ, ऐसा प्रश्न लोग पूछते हैं कि भैया जो पढ़ा सुना है उसका विचार करने के लिए तो किसी बाह्य आलंबन की जरूरत नहीं है ना। हाँ, और प्राथमिक चीजें हैं, आपके प्रथमानियों की कथा कथानक की चीजें हैं, सामान्य जो ग्रंथावली है, आचार संबंधी आचरण की चर्चा है, ऐसी चीजें आप रखें, पढ़ें। उसमें कहाँ निषेध कर रहे हैं? मूल आगम सिद्धांत ग्रंथ आदि उस जगह पे नहीं रखते, लेकिन बाकी तो पढ़ सकते हैं ना बैठ करके। तो वहां बैठ करके पढ़ें और विचार करें, तो वास्तव में जो एकांत मिला है तो वह हमारे लिए भला है कि बुरा है? मैं तो आपको एक बात बार बार कहूंगा, आत्मार्थियों के आत्म कल्याण की जिन्हें भावना थी उनके महाभाग्य से ये परिस्थिति निर्मित हुई है कि वो थोड़ा संसार स्वरूप का विचार करें। आज ही अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज सुन रहा था, मतलब मैं बहुत सारी चीजें मेरी होती रहती हैं, सुनने नहीं बैठा था पर सुनाई दे गया न्यूज। क्या कहीं से जोर से आवाज आ रही थी, मैं तो गली में कुछ काम से गया तो खड़े खड़े दूसरे के घर की टीवी की आवाज से न्यूज सुन ली है। अपना प्रयोजन होना चाहिए, अपना बिजली बिल क्यों लगे? क्या कह रहे हैं, अपने को तो न्यूज से मतलब था ना। न्यूज सुन ली, न्यूज में ये बात आ रही थी, दिल्ली की स्थिति देखो कैसी चल रही है, कि बड़ी भयावह स्थिति है। लोग 4-4 दिन से अपने निकटवर्तियों की लाशें ढूंढ रहे हैं, कोई लाश बताने वाला नहीं है, लाशें गुम गई हैं, ऐसा सुना मैं। क्या कह रहे हैं? लाशें गुम गई हैं। एक एक दिन का खर्चा 1-1 लाख रुपए तक का बिल बन रहा है।
और उसके बाद भी जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। फिर भी आशा तो उधर ही लगी हुई है कि ये धन होगा तो मेरा जीवन चलेगा। क्या कह रहे हैं? क्यों साहब, किससे पूछें? और कौन जवाब देगा? कितना रखेंगे कि हम सुरक्षित हो जाए? मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं जो कि पंडित किशन चंद जी साहब ने दिए हैं। संपत्ति की आसक्ति देखो किसी किसी जीव की कितनी है। इसमें बहुत सारे ऐतिहासिक लोगों की जानकारी दी है, उनकी कहना चाहिए पूरा अकाउंट डिटेल उन्होंने दिया है कि किसके पास कितना पैसा था और कितना उसने संग्रह किया था। एलिजाबेथ द्वितीय 69 वर्ष की आयु में मरण को प्राप्त हुई। 69 ईयर्स की थी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिसको हम कहें कि जो ब्रिटेन की महारानी कहलाती, क्योंकि वहां राजतंत्र चलता था और ब्रिटेन की महारानी के पास समझ लो एकत्व अधिकार होता है, उस पूरे राज्य पूरे देश की अधिकारी वो होती है। उसके पास इतनी आसक्ति का परिणाम था, इतना धन वैभव था, उसका हिसाब मैं बता रहा हूं आपको। हीरे जवाहरात, बहुमूल्य चित्र, अचल संपत्ति, भूमि आदि कुल मिलाकर 5 अरब पौंड का स्वामिनी थी। कितनी? 5 अरब पौंड। पौंड बड़ा होता है, डॉलर से बड़ा पौंड होता है जहां तक अगर मुझे पता हो, है उसकी कीमत बहुत है पौंड की। उसकी ये सारी संपत्ति कर मुक्त थी, इनकम टैक्स फ्री थी। अभी आप सुनना, आपको सुन के क्या लगेगा? साहब कितना मजा रहता होगा, कमाते जाओ भरते जाओ, कोई टैक्स ही नहीं लगने वाला। पता है विदेशों की दौड़ क्यों लगती लोगों की, यूएस वगैरह में, कि वहां पर सीधा इनकम टैक्स वगैरह ऐसा नहीं लगता। ऐसा मैंने सुना है, ना मैं गया हूं ना मुझे डायरेक्ट पता है, पर मैंने सुना है कि वहां इस ढंग का टैक्स नहीं लगता जैसे भारत में लगता है। कर मुक्त आय भी होती है कई कई देशों में, सरकार लेती है पर दूसरे पद्धति से लेती है। आपको जितना कमाना कमाओ, जितना रखना रखो, उसका कोई हिस्सा होता होगा किसी प्रक्रिया से जो शासकीय धन में जाता होगा। इसकी पूरी कमाई कर मुक्त थी। इसके अतिरिक्त उसके 2 विशाल भवन सेंटिंग्रम और बालमोरल, ये सब लिखे हैं, हो सकता है आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल भी जाएंगे। उसके पास अनगिनत मुकुट थे, अनगिनत, अनकाउंटेबल मुकुट। 7,000 ऑयल पेंटिंग, 7,000 ऑयल पेंटिंग, 20,000 वाटर कलर पेंटिंग और 20,000 ओल्ड मास्टर्स, मतलब जो ग्राफिकल चित्र वगैरह होते हैं ना, ऐसा उसको चित्रकारी का बड़ा संग्रह था। इतना सारा संग्रह उसने कर रखा था। उसका जो फर्नीचर था, जो उसके घर और महलों में, घर क्या कहेंगे, महलों में सजा हुआ था, उस फर्नीचर की जो लिस्ट थी वो 75 बुकों में लिखी हुई थी। 75 वॉल्यूम में उसके फर्नीचर कितना है उसके पास में, उसको लिखने के लिए 75 बुकें लगी थी। देखो, यह रानी एलिजाबेथ के पास सुखी होने के अनेक कारण थे। अभी सुनना, व्यंग्य शैली में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। रानी एलिजाबेथ के पास सुखी होने के अनेक कारण थे, दुखी होने का तो एक भी नहीं था। पर नहीं, वह सुखी नहीं थी। कारण यह है कि उसका जो वैवाहिक जीवन था, उसका जो पति था, वो रंगबाज था। मैं शब्द सा पढ़ रहा हूं जो मुझे मिली है जानकारी। क्या कह रहे हैं? उसका पति जो था वो रंग मिजाजी था, मतलब घर में सब धन वैभव सब साधन होने पर भी उसकी आसक्ति बाहर की ओर पड़ी थी, अन्य की तरफ। उसके कारण से उसकी जो अफवाह उड़ती थी और पूरी समाज पूरा देश उसकी निंदा करता था कि देखो इतने उच्च पद की जो रानी है, इसका पति ऐसा कहना चाहिए चरित्रहीन है। यह बात सुन सुनकर उसे महा कष्ट होता था। इस बात को सुन के, अपने आलोचना सुन के, अपने पति की निंदा सुन सुन के उसे बहुत कष्ट होता था। उसके बच्चे भी स्थायी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर पाए। उसके आगे जो बच्चों की पीढ़ी हुई उनके में भी तलाक ही तलाक हुए। और इतना ही नहीं, प्रेस ने भी उनके बारे में बहुत उल जलूल व्याख्यान किए और इसी आत्मग्लानि में, डिप्रेशन में ब्रेन हेमरेज होके उसका मरण हो गया। अभी आप एक बताया हूं, ऐसे करीब करीब इसमें 14 लोगों की बायोग्राफी डली हुई है। क्या कह रहे हैं? तो बोलो, ये तो एलिजाबेथ की कहानी चल रही थी ना।
जयंतीलाल जी साहब, ये तो किसकी कहानी है? उसके तो वॉल्यूम लिखे हुए थे। मैंने तो बताया था ना, मेरा सूटकेस चोरी हो गया था, तब जब पूछा गया था कि क्या क्या गया, तो मैं तो बता ही नहीं पा रहा था। हाँ, तो उसने मुझसे सीधा ये प्रश्न पूछा था, पुलिस वाले ने, सूटकेस तुम्हारा ही चोरी गया था कि किसी और का बताने आए हो? हाँ, अब वो पूछता है कितने कपड़े रखे थे, वो शायद थे सब 10-12 जोड़ी थे, तो 10 थे कि 12 थे, अब वो इतना याद नहीं है। अच्छा, कौन कौन से रंग के थे, कि वो इतना भी याद नहीं, कुछ एक आध नीला था कि कोई सफेद था कि ये था। वो यही पूछता है कि तेरा था जिसका स्वामीपना तू कह रहा है, उसके बारे में तुझे जानकारी नहीं। अभी मैं आपसे एक बात कहूं ना, घर में आग लग जाए और बाद में आपको मान लो सरकार कहे, मोदी जी कहें हम आपकी पूरी भरपाई देने तैयार हैं, पर आपको लिस्ट बना के देनी पड़ेगी कि आपके घर में क्या क्या था, क्या क्या जल गया, कितने कपड़े थे, कितने सामग्री थी। कभी बैठ के बना के देखना, आपको याद नहीं आने वाली। अरे अभी बना के देखना जब पड़ी है तब। क्या कह रहा है? लेकिन इसके स्वामित्व और इसके भोगने के परिणाम का बंध इस जीव को चलता ही रहता है। हाँ, आइए विषय को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलेंगे। हाँ, लक्ष्मी में आसक्त चित्त वाले इसको पैदा करने के लिए, रक्षा करने के लिए अनेक कष्ट सहता है। सो उस पुरुष को तो केवल कष्ट ही फल होता है, लक्ष्मी को तो कुटुंब भोगेगा या राजा लेकर के जाएगा। ऐसे जीव लक्ष्मी के दास हैं। कौन जीव लक्ष्मी के दास हैं? जो इसकी व्यवस्था, इसकी रक्षा, इसकी उत्पत्ति में अपना जीवन लगाते हैं, ना इसे भोग पाते हैं, ना इसको सत्पात्र आदि में दान आदि कर पाते हैं, यह सब लक्ष्मी दास हैं। और जो दास है उसको कहा जाता है किंकर। क्या कहलाता है? किंकर। संस्कृत में नौकर को कहते हैं किंकर। वो शब्द है मूलतः किमकर। किमकर मतलब उसका काम होता है पूछना, क्या करूं, क्या करूं। आपने लक्ष्मी दासों को देखा होगा, पैसा बढ़े तो उनका एक ही प्रश्न होता है, वैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां रिटर्न बहुत अच्छा है, हैं? अच्छा, यहां से हटा करके कहाँ लगा दूं? क्या कह रहे हैं? इधर उतना मजा नहीं आ रहा, किधर पे इन्वेस्टमेंट कर दूं, किसको दे दूं, ज्यादा कहां से मिलेगा? हाँ, कुछ लोग ब्याज के लोभ में अनैतिक रूप से इतना अधिक ब्याज जोड़ के धंधे देते हैं पैसा, क्योंकि वो राजकीय नियम के तो विपरीत है, इतना ब्याज आप ले नहीं सकते, तो चोरी छुपे देते हैं। अंततः होता क्या है? अंततः होता क्या है? हाँ, हाँ, एक आध महीने तो मिलेगा ब्याज, तो मिला ब्याज तो बहुत अच्छा लगा, 1 लाख पे 8,000 रुपये साहब। अरे साहब, ऐसा प्रॉफिट का धंधा तो कहीं है नहीं। अच्छा, तो उसने बोला और कितने हैं लाओ, आपके तो अभी 2 साल में हम डबल ही कर देंगे पूरे पैसे, लाओ तो आप, कितना है माल। बस इस लोभ में अपने जेब की पूंजी, रखी पूंजी पेट काट करके भी उठा के दे देगा, क्योंकि ज्यादा मिलेगा। और अंत ये होने वाला है कि हाथ की भी गई और तवे की भी गई। ऐसे ही होता है। हाँ? आश्चर्य की बात तो यह है, जो लोग, यहाँ मुझे खुजली चली थी, मैंने इसलिए नहीं खुजाया था कि मैं दुनिया की सोच की बात कर रहा हूँ लेकिन सही में यहाँ खुजाने की भी जरूरत है। क्या कह रहे हैं? एक, मतलब बताने में भी दुख होता है, लेकिन क्या कहें। एक अभी शास्त्रीय व्यक्ति है, वो, उसने मुझे बताया, एक दिन बड़ा दुखी सा था, वो मेरे पास आया, और बहुत निकटवर्ती जगह का ही है हमारे। तो बताया कि मैंने कुछ पैसा किसी को दिया था, बड़ी मेहनत से कमाया था, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के, स्कूलों में इधर उधर ये सब करके। मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने बोला मैं आपको 6 से 7% दूंगा। तो मैंने उसको पहले थोड़ी सी रकम दी, तो उसने ईमानदारी से मेरे को पैसा दिया। तो मैंने सोचा इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, ये कहाँ पे 200-200 500-500 की ट्यूशन पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाते रहो। ये अच्छा है ना, जो कुछ जोड़ा है इसको दो, सैलरी से ज्यादा पैसा तो यही दे रहा है अपने को घर बैठे, अब अपन आत्म कल्याण करेंगे बैठ के। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा गजब की बात है, लोभ के परिणाम को तूने पहले ध्येय में रखा,
आत्म कल्याण होगा कैसे? सुख पावे संतोषी प्राणी, संतोष धारण करता तो आत्म कल्याण का परिणाम बनता। पहले तो लोभ कर लिया कि ज्यादा मिल जाए, और उस चक्कर में घटना क्या हुई कि सामने वाले ने पूरा समेटा है, और जे लक्ष्मीदास पड़े के पड़े रह गए हैं, वो लेके निकल गया। अब ये वापस क्या कर रहे हैं फिर से कि पहले 4 ट्यूशन पढ़ाते थे और 2 नौकरी करते थे, अब और तलाश कर रहे हैं कि और 4 नौकरी। अब आत्म कल्याण का क्या होगा? स्वाध्याय कब होगा? मंदिर कब आएगा? अब घर कैसे चले? गजब की बात है। ये पढ़े लिखों की मूर्खताई है। क्षयोपशम ज्ञान तो है लेकिन भाव भासना नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान है, अभी इस विषय पे प्रवचन तो इतना अच्छा दे दे कि किसी की भावना आ जाए तो पूरा दान कर दे, लेकिन ये लेने को तैयार पड़। हाँ, क्योंकि अभी तो सुख बुद्धि वहीं पड़ी। एक पंडित जी ने प्रवचन में बहुत अच्छा भाषण उपदेश दिया, भट्टे के बहुत दोष गिनाए और भट्टे के ऊपर बहुत व्याख्या की। पत्नी ने सुना कि आज तक हमको पता नहीं था भट्टा इतना ज्यादा हितकर है, भटना इतना अभक्ष है, भट्टा खाने योग्य नहीं है। आज हमारे श्रीमान जी ने हमारी आंख खोल दी। उनने घर आई और घर में जो भट्टा रखे थे ले जाके नाली में पटक दी। घर लौट के आए, बोले सब्जी काय की बनी है? हैं? कि बोले लौकी की बनाए हैं। क्यों भट्टा नहीं भरते तुमने? तो बोले तुमने तो कितना भरते थे वहां पे गद्दी पे बैठ करके कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो हमको ये समझ में आएगी ये तो गलत है, हमने उठा के फेंक दी उठा के। कि बोले वो गद्दी की बात अलग होती है और घर की बात अलग होती है, वहां का भरता अलग होता है और यहाँ का भरता अलग होता है। अभी समझ लेना, ये बात अलग अलग नहीं है, ये अनित्यता का स्वरूप जो बताया जा रहा है ये वस्तु स्वरूप है। हाँ? आत्म वैभव से अनभिज्ञ जनों को जगत के वैभव की महिमा आती है, और जिसे आत्म वैभव की महिमा आती है, तू रुचताम जगतनी रुचि आल शेषो, तू रीजताम सकल ज्ञायक देव रीजे। और फिर महिमा आती है इस ज्ञान की महिमा। बनाऊं पत्र कुंदनना, रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाए मूल्य ना कर। ज्ञान की महिमा तब आएगी जब अपनी महिमा आएगी। क्या कह रहे हैं? और अपनी महिमा आएगी तो जगत में बाह्य पदार्थों की महिमा घटेगी, लेकिन पुण्य बढ़ेगा तो बाह्य सामग्री भी बढ़ेगी। हाँ? देखो, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको हम संसार में दुखी कर देना चाह रहे हैं, लेकिन संसार में सुख नहीं है ये ज्ञान कराना आवश्यक है। क्या कह रहे हैं? दुखी नहीं कर रहे। बोले साहब कुछ नहीं बचेगा, ऐसे तो हम कम निकम्मे हो जाएंगे, घर बैठ जाएगा हर आदमी, तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? कि अपने योग्य विचार तो भूमि के अनुसार आता है, आए बिना रहता नहीं है, लेकिन यह भी परिणाम जो है ये विकल्प है, राग है, मैं इसका करता नहीं हूं, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। इसलिए ज्ञान और वैराग्य शक्ति के बल पे वह राग की धारा भी टूट जाती है। हाँ जी, समय तो हो गया। कल आगे की विषय पे चर्चा लेकर के बढ़ेंगे। 17वीं 18वीं गाथा की चर्चा अपनी चलेगी। अनित्य भावना अभी चल ही रही है, और इसमें और भी बहुत सुंदर और सरल विषय आगे आने वाला है कि यह जो जीव है यह और क्या क्या करता है इस लक्ष्मी के चक्कर में, और उसको कैसे इस बात की हानि और नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे जीव लक्ष्मी के दास हैं, कैसे जीव लक्ष्मी के दास हैं, कल इसकी चर्चा हम करेंगे। कल प्रातः काल हमारा जब विधान चलेगा तो इसी तरह के कोई विषय सहज जुड़ने वाला है। वेदनी कर्म की प्रकृतियां, साता वेदनी और असाता वेदनी, तो कल सुबह उसकी चर्चा समय अनुसार अपन करेंगे, और रात्रि में फिर उसका और विस्तृत स्वरूप चिंतन करेंगे इसी ग्रंथ के आधार पर। आइए अभी हम सभी चलते हैं भक्ति की धारा के लिए। हमारे भाई भरत जी औरंगाबाद से आज भक्ति पाठ ले रहे हैं। मेरा अनुरोध है जितने भी साधर्मी बंधु जुड़ते हैं, क्योंकि हम अपना हित की भावना से ही इसमें जुड़ते हैं, और लगभग बहुत कम ऐसी जगह आपको देखने मिलेगी जहाँ दीर्घ काल से सभी लोग जुड़े हुए हों और अपने हित से जुड़े हों, उत्साह से जुड़े हुए हों, लेकिन उसके बाद भी
मेरा अनुरोध है, आप लोग अपने वीडियो चालू करके बैठा करें। उसका कारण है, उपयोग बहुत चंचल होता है। अगर आपका उपयोग यहाँ नहीं टिका तो निश्चित ही भ्रमित हुए बिना रहने वाला नहीं है। आप दो काम करोगे तो निश्चित है दोनों काम बिगड़ने वाले। क्या कह रहे हैं? हमारी एक मैडम थी, भरत भाई एक बात कह करके आपके पास वापस आऊंगा, है ना। हमारी एक मैडम थी, वो हमको पढ़ाते पढ़ाते ही बुनाई भी करती रहती। क्या करती थी? बुनाई। मतलब पहले के समय में देखा था, ऊन धागा सीजा लेकर के सिलते रहते थे। इधर बच्चों से कह देती थी, चलो खड़े हो जाओ, पाठ पढ़ना चालू करो। इधर बच्चे पाठ पढ़ रहे हैं, हाँ दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, इसकी बुनाई चलती रहती। एक दिन एक मैडम, सच घटना मुझे याद आ गई, मैडम ने बोली कि किसकी स्वेटर सिल रही हो? दूसरी मैडम ने आके बोली उससे। तो बोले मेरे श्रीमान जी का जन्मदिन आने वाला है, उनके लिए बना रही हूँ स्वेटर। क्या कह रहा है? तो बच्चों की पढ़ाई भी चला रही है और स्वेटर भी बुन रही है। आश्चर्य की बात, स्वेटर बुनते बुनते उसको ऐसा लगा कि क्या कहते हैं, ये बात इसने मुझसे पूछी, कहीं प्रिंसिपल को तो नहीं बता देगी, नहीं तो ये तो गलत काम कहलाएगा ना, है। तो थोड़ा सा उपयोग यहाँ लगा लूं। कहाँ? बच्चों की तरफ। तो खड़ा हुई, चिल्लाई, डांटी, वो दो चार को जमा भी दी, ऐसे पढ़ते हो, ये करते वो करते। हाँ, अब उपयोग वहां से हटा और इधर आया, इधर से घटा उधर गया। वो बना तो रही थी अपने पति की स्वेटर, बनाते बनाते वो बच्चे का साइज बन गया। क्या कह रहे हैं? बनते बनते वो उसके बच्चे का साइज बन गया। अब बोलो, मैं कहता हूँ जिस प्रयोजन से काम किया था वो दोनों प्रयोजन सदे के लिए था। कि ना बच्चों का भविष्य सुधरा, ना पति की स्वेटर बनी, और बच्चे तो थे ही नहीं तो वो स्वेटर करें क्या। तो दूसरी जो मैडम पूछने आई थी, बोले तुम्हारे काम की नहीं हो तो हमें दे दीजिए। जे लो, हो गया काम। बात क्या है में, इन्होंने सिर्फ बैठ के नौकरी की और वो भी ईमानदारी से निकली। समझदार को इशारा काफी है, बस इतना ही कह करके भक्ति की धारा में जुड़ते हैं। हाँ जी, भरत भाई अनम्यूट कर लीजिएगा। आवाज आ रही है भैया जी? आती है। मेला है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। मेला है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। मलमल के रोज साबुन चमका रहा है जिसको, इत्रो गुलेल से तू महका रहा है जिसको। मलमल के रोज साबुन चमका रहा है जिसको, इत्रो गुलेल से तू महका रहा है जिसको। काया ये खाक होगी, यह बात ना भुलाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। मेला है 4 दिन का, एक रोज सबको बजाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। मन में हरि का मंदिर, इसको निखार ले तू, करके तू कर्म अच्छे, जीवन संवार ले तू। मन है हरि का मंदिर, इसको निखार ले तू, करके तू कर्म अच्छे, जीवन सवार ले तू। पापों से मन हटा ले, प्रभु को अगर है पाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। मेला है 4 दिन का,
एक रोज सबको जाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। एक रोज होगी जर्जर कंचन सी तेरी काया, तिनका तलक भी तुझसे न जाएगा हिलाया। एक रोज होगी जर्जर कंचन सी तेरी काया, तिनका तलक भी तुझसे न जाएगा हिलाया। रह जाएगा यही महल और खजाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। मेला है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना, सामान 100 बरस का, पल का नहीं ठिकाना। साथी है 2 घड़ी के, कहता है जिनको अपना, जग नींद से वो मूर्ख, जग रैन का है सपना। साथी है 2 घड़ी के, मुझे लगता है शायद नेटवर्क कुछ डिस्टर्ब हो ही रहा था और उस कारण से हमारे भरत भाई की जो भक्ति का क्रम चल रहा था, बहुत सुंदर भक्ति पाठ वह ले रहे थे। अपना जो विषय चल रहा है अनित्य अशरण भावना का, उस आधार को ही लेकर के सुंदर चर्चा चल रही थी। मैं विचार ही कर रहा था, एक भक्ति हम सभी बोलते रहते हैं, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कितना सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, हैं माटी का तू और सोने के सब सामान है तेरे। माटी की काया माटी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी का। ऐसी अनित्य भावना की प्रासंगिक चर्चा को लेते हुए असुचि भावना की भी बात उसमें आ रही थी। इस देह के स्वरूप की चर्चा उन्होंने की, बहुत सुंदर भक्ति थी। निश्चित ही हम पुनः एक बार उनसे पुनः अनुरोध करेंगे, आगे फिर 1 आध दिन के अंदर हम इस भक्ति को पुनः सुनने का प्रयास करेंगे। अभी इस क्रम को आगे लेकर के चलते हैं भाव प्रतिक्रमण की ओर। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हूँ, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। और जैसा आप सभी को हमने पूर्व में सूचित किया है, कल हमारी जो पूजन है वह हमारा अष्टानी का पर्व का चतुर्थ दिवस, वेदनी कर्म की जो प्रकृतियां हैं उसके नाश और सिद्ध समूह में सम्मिलित होने की भावना से 7:20 के समय पर ही होगी। अभी मैंने स्वाध्याय ग्रुप में लिंक एक बार मैसेज सेंड कर चुका हूँ। आप चाहें तो अपने निकटवर्तियों को या जिनके प्रति आपका राग विशेष हो उनको भी वह लिंक अवश्य भेजें, प्रेरित करें। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना जिसको अनुकूल हो वो जुड़ें,
क्योंकि जुड़ने से ही जुड़ाव होगा और जुड़ाव होने से उनकी भावनाएं बनेंगी, तो निश्चित ही हमें अपने ही घर में, अपने निकटवर्ती लोगों में ही, अपने भविष्य में स्थितिकरण करने वाले, संबोधन करने वाले, परिणाम को संभालने वाले जीव, जिनको हम कहें अपने निर्यापक, हमें अपने घर में ही तैयार करने चाहिए। क्योंकि पर पराधीन सपने सुख नाई, पर के भरोसे काम होने वाला नहीं है। अपने घर में ही होना चाहिए। अपने बच्चे योग संस्कारित हो जाएं तो निश्चित ही वो हमारे परिणाम कभी शिथिल हो तो हमें स्थिर दे सकें और उनका भी भविष्य मंगलमय हो, ऐसा प्रेम भाव हमें उनके प्रति रखते हुए उन्हें धर्म से जुड़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए चलेंगे। किसी को लेने का भाव है? हाँ जी, विद्या जी ले रहे हैं कोटा से। विद्या जी कोटा से लेते हैं जी। हमारे, हाँ, आपका अनम्यूट करिए माइक जी। आवाज आ रही है? हाँ आती है माता जी, प्रारंभ करिए। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर सही न समाये जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर सही न समाये जी। काल अनादि की तपन बुझानी, काल अनादि की तपन बुझानी, निज निधि मिली अथाह जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष सहिए न समाये जी। संशय भ्रम और विपर्य नासा, संशय भ्रम और विपर्य नासा, सम्यक बुद्धि उपजाय जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष न समाये जी। नर भव सफल भयो अब मेरो, नर भव सफल भयो अब मेरो, बुद्ध जन मेटत पाए जी। सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष न समाये जी। जय जय। बहुत सुंदर अभी जिनवाणी स्तुति पाठ हमारे कोटा से जो हमारी विद्या जी करके हैं, हमारे भाई रतन जी रोज जुड़ते हैं। रतन जी या नाम में शायद पवन भाई के पवन जी, परिवार पवन। से जी, उनके परिवार से माता जी ने बहुत सुंदर भक्ति पाठ अभी यहाँ पर किया। आइए हम सभी इस तरह से वीतरागी भगवंतों की छत्र छाया में रहकर और उनके द्वारा प्ररूपित इस सुगम मोक्ष मार्ग को पाकर अपना हित करें, शीघ्र कर्म मुक्त होकर के शाश्वत सिद्ध दशा को प्राप्त हों और अल्प काल में सिद्ध चक्र में सम्मिलित हो जाएं। इसी पवित्र भावना से विराम लेते हैं। कल प्रातः काल हम सभी त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र विधान की मंगल आराधना करने के लिए नंदीश्वर दीप की पुनः वंदना करने को चलेंगे। तब तक सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। जी क्षमा करना, काय उत्सर्ग रह गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी मां वंदना सतवार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम।
जय बोली द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। सभी साधर्मियों को पुनः जय जिनेन्द्र। कल प्रातः काल मंगल तीर्थ वंदना और भगवंतों के दर्शन और नंदीश्वर दीप संबंधित जो भी जानकारी है जो कि त्रिलोकसार आदि के आधार पर है और सिद्ध समूह में सिद्ध भगवंतों के गुणानुवाद की चर्चा है, कल प्रातः काल हम सभी देखेंगे।